So the next topic is self-inductance. Self-inductance और ये किन में होती है? इंडक्टर्स में. So basically सेल्फ इंडक्टेंस है वो प्रॉपर्टी है वो इंडक्टर्स की आती है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस एक वो प्रॉपर्टी है चेंजिंग करंट की, चेंजिंग फ्लक्स की, जो एक इंडक्टर को जन्म देती है. सो सबसे पहले हम एक सिंगल आइसोलेटेड सर्किट एज्यूम करेंगे. सपोज इट कैन बी लूप, it can be coil, it can be loop or solenoid. So हम एक सिंगल आइसोलेटेड सर्किट है वो एज्यूम करते हैं, एंड जब इसके अंदर से हम करंट पास करवाते हैं, तो इसके अंदर से हम करंट पास करवाएंगे तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. ओके, एंड नाउ अगर मैं इस करंट को चेंज करूँ या चेंजिंग करंट है वो प्रेजेंट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा, वो चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा. अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू Faraday's law, any change in flux in a circuit, any change in flux in a circuit produces an EMF in it. कोई फ्लक्स के अंदर चेंज है सर्किट के अंदर, वो क्या है, EMF प्रोड्यूस करता है, एंड इस EMF को हम बोलते हैं, इस EMF को बोलते हैं हम सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. सो इसका मतलब है कि इसके अंदर चेंज है वो इस खुद को मोटिवेट कर रहा है, तो सेल्फ इंड्यूसिंग EMF बोलेंगे इसको. और ये नेम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि तो सोर्स क्या है, ये खुद ही तो है, सोर्स ऑफ इंड्यूस्ड EMF is change in I in सेम सर्किट. जो करंट है उसके अंदर सेम सर्किट के अंदर चेंज हो रहा है, तो इसको बोल दिया सेल्फ इंडक्टेंस. सो अगर अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ बात करें, हम तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है ये हमेशा अपोज करेगा चेंज इन करंट को, चेंज इन द करंट, जो इस सर्किट के अंदर करंट चेंज हो रही है, इस सेल्फ इंड्यूस्ड EMF को जनरेट करने वाली जो चेंजिंग करंट है उसका अपोज करेगा. तो ये बेसिकली क्या करेगा,
कि जो करंट के अंदर वेरिएशन है उसको नहीं होने देगा, या कह सकते हैं डिफ़िकल्ट करेगा, वेरिएशन है उसको डिफ़िकल्ट कर देगा, मोर डिफ़िकल्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम एक सेल्फ इंडक्टेंस L है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस which is given by L। सेल्फ इंडक्टेंस है वो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। इसको हम दो वे में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो लेट्स सपोज एक कोयल है, उसके अंदर n टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, एंड इसके अंदर करंट है वो लेट्स सपोज I है। एक कोयल एज्यूम की मैंने, उसके अंदर n टर्न है एंड करंट है वो I है। तो जो टोटल फ्लक्स n phi b जो इस कॉइल से लिंक्ड होगा वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके अंदर से जो करंट जा रही है उसके। सो द टोटल फ्लक्स लिंक्ड is proportional to current I in this coil। So यहाँ से अगर इस कांस्टेंट यहाँ से इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे L। तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी साइन है, वो एक कांस्टेंट L से हमने रिप्लेस कर दिया। एंड ये L किस किस पे डिपेंड करता है? ये L जो है कोयल की डायमेंशन पे, नंबर ऑफ टर्न्स इन पे डिपेंड करता है। यहाँ से L हो गया n phi b by I, L हो गया n phi b अपॉन I। सो यहाँ से हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं छोटी सी, वो ये होगी टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट is equal to the total flux per unit current is equal to self inductance L। सेल्फ इंडक्टेंस L है, इसका हमने AC है वो पहले पढ़ लिया, तो हमें इसकी यूनिट भी पता है, हेनरी। ऐसा यूनिट है वो हेनरी 1 हेनरी। तो हम सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं। सेकंड डेफिनेशन जो L है इंडक्टेंस, उसको सेकंड वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लेट्स सपोज एक I करंट है और वो एक सर्किट के अंदर चेंज हो रही है di/dt रेट से, इस रेट से वो चेंज हो रही है। सो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो
रेट ऑफ चेंज इन करंट के रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो पिक्चर में एल आएगा, एंड एज इट अपोजेज चेंजिंग इन करंट, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो माइनस साइन है ये, माइनस साइन क्या है इसके अंदर, माइनस साइन है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लेंज लॉ, लेंज लॉ है, उसकी वजह से इसमें ये माइनस साइन आया है, क्योंकि लेंज लॉ बोलता है कि ऑलवेज अपोज करता है चेंजिंग करंट, चेंज इन करंट है वो चेंज इन करंट से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो हमेशा इस चेंज की विरुद्ध होता है, इसको अपोज करता है। सो यहाँ से एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा माइनस ई बाई डी आई बाई डी टी। यहाँ से एल हो जाएगा माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। सो यहाँ से एल हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ई डी आई बाई डी टी। तो ये हो गया एल। सो यहाँ से इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेकंड डेफिनेशन है वो, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो ऐसे लिख सकते हैं कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्किट self inductance of a circuit is the magnitude, self inductance of a circuit is the magnitude of self induced EMF, the magnitude of self induced EMF per unit rate of change of current, per unit rate of change of current. So the self inductance of a circuit is the magnitude of self induced EMF per unit, magnitude of self induced EMF per unit rate of change of current. And a circuit or part of a circuit that is designed to have particular inductance, तो सर्किट हो उसकी अपनी एक पर्टिकुलर इंडक्टेंस हो, उसको हम बोलते हैं इंडक्टर, सिंबल क्या होगा इंडक्टर का, सिंबल फॉर इंडक्टर is this. This is symbol of inductor. तो इसका मतलब inductor is a circuit element who opposes the change in current. So self inductance का मतलब यही तो हुआ
कि जो इंडक्टर है वो एक सर्किट एलिमेंट है which opposes the change in current through it, which opposes the change in current through it. एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस तो वो करंट का ही अपोज कर देता है। एंड मतलब वो तो रेजिस्टेंस है, वो तो करंट का ही अपोज करता है कि करंट ही फ्लो नहीं करनी चाहिए। जबकि इंडक्टर है वो कांस्टेंट स्टडी करंट को कभी अपोज नहीं करता। इंडक्टर है वो चेंज इन करंट है वो उसको अपोज करता है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड इंडक्टर्स। As we know that resistor, capacitor and इंडक्टर ये तीनों क्या है, मॉडर्न डिवाइसेस की सर्किट एलिमेंट है। मॉडर्न डिवाइसेस में यूज्ड होते हैं तीनों ही। एंड इनका पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है कि oppose of any variation in current I। एंड अगर डीसी सर्किट की बात करें तो इंडक्टर क्या करेगा कि अगर फ्लक्चुएटिंग ईएमएफ लगा रखा है हमने डीसी सर्किट के अंदर, फ्लक्चुएटिंग ईएमएफ यानी चेंजिंग ईएमएफ, या जो कभी ईएमएफ है वो ज़्यादा कर देते हैं कभी कम कर देते हैं ऐसे। तो उसके अंदर क्या है कि स्टेडी करंट को मेंटेन रखने में इंडक्टर हेल्प करता है। अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो मोर रैपिड वेरिएशन है उनको सप्रेस करता है। एंड अगर हम बात करें कि अगर करंट है वो अगर कांस्टेंट है, करंट थ्रू सर्किट इज कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट है तो इंडक्टर है वो डोरमेंसी में चला जाएगा, यानी डोरमेंट स्टेज में चला गया। इसका कोई काम नहीं है तो चुपचाप बैठा रहेगा। एंड अगर करंट है वो चेंजिंग है, करंट अगर चेंजिंग है तब इसका रोल होता है, तब ये एक्टिव होता है एंड अपोज करता है इसका। सो इंडक्टर है वो, इंडक्टर की इंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड करती है। और इसके लिए हम जो फॉर्मूला है वो आगे डिराइव करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
एन इंडक्टर। सो लेट्स सपोज ये एक इंडक्टर है, ये एक इंडक्टर है, आई फ्लो कर रही है कांस्टेंट। एक फर्स्ट केस। सेकंड केस, ये एक इंडक्टर है, आई फ्लो कर रही है इंक्रीजिंग है। एंड थर्ड अगर बात करें, इंडक्टर है ए बी, करंट आई है वो सपोज डिक्रीजिंग हो, तो इन तीनों के अंदर वी ए बी है वो क्या होगा? सो इसके अंदर करंट है वो कांस्टेंट है, तो करंट कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी है वो हो गया 0। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 0, सो वी ए बी हो गया 0। वी ए बी क्या है? वी ए माइनस वी बी, ये भी वी ए माइनस वी बी, ये भी वी ए माइनस वी बी। इसके अंदर करंट है वो इंक्रीजिंग है, करंट इंक्रीजिंग है तो डी आई बाई डी टी है वो 0 से ज़्यादा होगा। डी आई बाई डी टी है वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अब जो ईएमएफ है वो इस चेंजिंग करंट है इसको अपोज करेगा, इस इंक्रीजिंग करंट को है वो इंक्रीजिंग करंट को है वो अपोज करेगा। सो जो ये इंडक्टर है इसको कौन से सेंस के अंदर होना चाहिए? बी टू ए की तरफ इसको करंट फ्लो करवानी चाहिए। सो ए है वो हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, देन बी। सो ए है वो हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा बी से। तो अगर इसको एक बैटरी के एनालॉग माने तो ए है वो हाई पोटेंशियल पे है एंड बी है वो लो पोटेंशियल पे है। तो ऐसे एक एनालॉगस बैटरी के इक्विवेलेंट मान सकते हैं इसको। ए हायर पोटेंशियल पे क्यों हुआ? देखो इधर है वो करंट है वो इंक्रीज हो रही है, इधर करंट इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब करंट जो वो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। एंड एक्चुअल करंट तो यही है, ये अपोज करने वाली है वो, तो इसके इफेक्ट में तो लाइट ही होगी। सो इंडक्टर के अंदर करंट है वो इंड्यूस करंट है वो इस डायरेक्शन में होगी। एंड सो यहाँ से ये हो जाएगा ए है वो हायर पोटेंशियल पे होगा बी टू ए सेंस होगा इंडक्टर का। सो ए है वो हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा। अब यहाँ पे करंट डिक्रीजिंग है, सो डी आई बाई डी टी है वो डी आई बाई डी टी 0 से कम हो गया, 0 से कम हो गया मीन्स नेगेटिव, डी आई बाई डी टी है वो नेगेटिव हो गया। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस डिक्रीज का अपोज करेगा, डिक्रीज का अपोज करेगा, डिक्रीज का अपोज करेगा। सो वी ए बी है वो हो गया नेगेटिव। सो अगर बैटरी के एनालॉगस बात करें तो ए है वो
लोअर पोटेंशियल पे, बी है वो हायर पोटेंशियल पे, सो वी ए बी है वो ये हो गया। तो वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एम एफ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सो रजिस्टर होता है वो, रजिस्टर है वो आई को अपोज करता है, एंड इंडक्टेंस है वो डी आई बाई डी टी का। ये चेंज इन करंट को, ये करंट को अपोज करता है। नेक्स्ट है किरचॉफ्स पोटेंशियल लॉ विद एन इंडक्टर, लॉ विद एन इंडक्टर। सो ये क्या कहता है कि when we go through an inductor in the direction as the assumed current, if we go through an inductor in the same direction as assumed current, तो ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, ये इंडक्टर है, ये हायर पोटेंशियल पे। तो जो वोल्टेज ड्रॉप है इंडक्टर के अलोंग वो होगा एल डी आई बाई डी टी। सो किरचॉफ्स सेकंड लॉ से हम बात करें तो ये हो गया, ये ई एम एफ की बैटरी है तो ई माइनस आई आर, ये लोअर पोटेंशियल पे तो माइनस आ गया, ये लोअर पोटेंशियल पे तो माइनस डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये हो गया किरचॉफ्स लॉ फॉर इंडक्टर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर इंडक्टेंस दे रखी है एल इज इक्वल टू 0.54 हेनरी and the rate of change of current is equal to minus 0.03 ampere per second, and इंडक्टर है ए बी, आई है वो इस डायरेक्शन के अंदर है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल कितना हो गया 0.54, ऐसा यूनिट हेनरी के अंदर है, एंड करंट है वो माइनस 0.03। सो यहाँ से ये हो गया माइनस माइनस प्लस, एंड कैलकुलेशन हो गई ये 54 इंटू 3 162 एंड अदर इज 10 की पावर -2 इन दिस। एंड हमें पूछा है कि ए एंड बी में कौन सा है वो हायर पोटेंशियल पे होगा। करंट है वो इस डायरेक्शन में दे रखी है, तो इधर करंट है वो डिक्रीज कर रही है, इधर करंट डिक्रीज कर रही है, इधर करंट डिक्रीज कर रही है, तो वी बी ए है वो हो जाएगा नेगेटिव। इधर करंट फ्लो कर रही है तो वो हो गया वी बी ए, और वी बी ए क्या हो गया
किरचॉफ लॉ से ये है वो ड्रॉप हो गया एल डी आई बाई डी टी। सो यहाँ पे देखेंगे तो डी आई बाई डी नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव में 1.62 सम ये जो है वो हो गया। तो वी बी ए है वो नेगेटिव हो गया। सो वी ए है वो ज़्यादा है वी बी से। जैसे इधर किरचॉफ लॉ के अंदर हमने यही तो देखा था कि करंट की डायरेक्शन के अंदर करंट के सेम डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे, एज्यूम करंट के सेम डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे, तो फर्स्ट है वो हायर पोटेंशियल पे, सेकंड लोअर पोटेंशियल पे, ये एज्यूम किया हुआ है करंट की वजह से। अब करंट डिक्रीजिंग है तो ये क्या हो गया, वी बी ए हो गया, वी बी ए। तो ये एल डी आई बाई डी टी ड्रॉप बताया था, तो ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब हायर पोटेंशियल पे ये है, ये लोअर पोटेंशियल पे। नेक्स्ट, एक रेजिस्टेंस करंट आई, एक इंडक्टर, एक ईएमएफ की बैटरी, एंड ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। आर दे रखा है 10 ओम, एल दे रखा है 5 हेनरी, ई दे रखा है 20 वोल्ट, करंट की डायरेक्शन दे रखी है ये। सो वी ए बी निकालना है। तो वी ए बी क्या होगा, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में है ये करंट, तो इसका पोटेंशियल हो गया वी ए, हमें निकालना है वी ए बी। वी ए बी हमें पूछा है, तो हमें पता है वी ए का पोटेंशियल है, मैं वी ए मान लेता हूँ। फिर मैं इस डायरेक्शन में चलूँगा तो करंट की डायरेक्शन की सेम है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस आई आर। फिर आगे चला किरचॉफ लॉ से एल डी आई बाई डी टी ड्रॉप होगा, करंट की डायरेक्शन में, तो इसको हायर पोटेंशियल पे, इसको लोअर पोटेंशियल पे मानेंगे। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इस पर ड्रॉप हुआ। आगे वाला पॉइंट है वो लो पोटेंशियल पे, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, और ये माइनस चिन्ह आएगा तो माइनस ई, एंड फिर है वो आ गया वी बी। सो इतना सब करने के बाद वो आएगा वी बी। सो यहाँ पे अगर वी ए माइनस वी बी देखें तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा, तो आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस ई, एंड डी आई बाई डी टी दे रखा है, डी आई बाई डी टी दे रखा है -1 एम्पियर पर सेकेंड, -1 एम्पियर पर सेकेंड। आई दे रखा है 2 एम्पियर, ये 20 वोल्ट, ये 5 हेनरी, ये 10 ओम। यहाँ से वी ए बी हो जाएगा, आई आर हो गया 2 इंटू 10, एल डी आई बाई डी टी हो गया 5 इंटू -1 प्लस ई हो गया 20, सो ये हो गया 35 वोल्ट। सो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करने की है कि वो कि डी आई बाई डी टी है वो नेगेटिव है, डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, इसका मतलब इंडक्टर है वो करंट का सोर्स बनेगा, करंट का सोर्स बनेगा। तो ये क्या है कि जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है उसी डायरेक्शन में एक बैटरी की तरह काम करेगा।
बैटरी की तरह काम करेगा। ये दे रखी है वो 20 वोल्ट की है। ये इंडक्टर की एनालॉग टू बैटरी। सो ईएमएफ है ये। फिर मैग्नीट्यूड ले लो। फिर मैग्नीट्यूड लिया तो वो है 5 वोल्ट। अब क्या ये 5 वोल्ट ये पॉजिटिव अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पे एक +5 वोल्ट वो ऐड हो जाएगा बिकॉज इधर वाला टर्मिनल है वो प्लस का है। तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो VA-IR +5 वोल्ट माइनस E है वो 20 है इज इक्वल टू VB। सो इसके बहुत से वे होते हैं करने के। तो नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ finding self inductance of a circuit. Self inductance of a circuit. So हम इक्वेशन है वो यूज लेते हैं वो है L इज इक्वल टू N phi P by I and for good approach we use following steps। गुड अप्रोच के लिए हम क्या स्टेप फर्स्ट वी एज्यूम करंट आई थ्रू द सर्किट। करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सबसे पहले आई एज्यूम करते हैं सर्किट या कह सकते हैं हम इंडक्टर के अंदर। सेकेंड we determine magnetic field produced by this current I. Third, we obtain flux. Phi V. And अगर फ्लक्स हमें पता है then we put this into formula and we will find L। सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। Inductance of a solenoid. So uniformly wound solenoid है। यूनिफॉर्मली वाउंड सोलेनॉइड इसका मतलब जो ये टर्न्स है वो इनके बीच की ये डिस्टेंस सेम है, ये हाइट सेम है। सो यूनिफॉर्मली बाउंड मतलब एक समान है एकदम। सो वो भी यूनिफॉर्मली बाउंड सोलेनॉइड। एन उसके टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एल लेंथ है, एंड एल है वो बहुत ज़्यादा है इसकी रेडियस से। जो सोलेनॉइड की लेंथ है वो रेडियस से बहुत ज़्यादा है। जो ये वाउंड्स है इनकी, जो ये वाइंडिंग्स है इनकी, इसके कंपेयर में लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। एंड द कोर है वो
कोर मटेरियल है वो एयर है, कोर मटेरियल एयर है, सो हमें म्यू है वो म्यू नॉट लेना है। सो कोर है वो एयर है। ये एयर स्पेसिफिकली क्यों बताया, क्योंकि इसके अंदर कोई म्यू परमिटिविटी का मटेरियल भी हो सकता है, कोई हो सकता है वाट कोई मटेरियल हो इसके अंदर, so we have to specify this. So air is present in core and we assume that current is I flowing through the circuit of solenoid. So magnetic field produced है वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, यहाँ पे एन है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ से फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स ईच टर्न से जो फ्लक्स है वो हो जाएगा बी इंटू ईच टर्न, वन सिंगल टर्न है वो, उससे भाई बी है वो हो जाएगा बी एस म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ये हो गया बी इंटू एस, एस है ये, सो एस है वो क्रॉस सेक्शन, सो ये हो गया एस है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ से एन को हम कैपिटल एन से रिप्लेस करेंगे इंटू आई, ये हो जाएगा। नेक्स्ट फ्लक्स एस है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, यहाँ से एल है वो कितना होगा, एल इज इक्वल टू एन फाइव बी बाई आई, सो एन फाइव बी है वो हो गया म्यू नॉट एन एस बाई एल इंटू आई अपॉन आई, सो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एस बाई एल। तो ये हो गया इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एस फॉर सोलेनॉइड। नेक्स्ट तो यहाँ से एल है वो हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एस बाई एल, तो यहाँ से एल है वो प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर की, एंड बाय यूजिंग एन इज इक्वल टू एन एल वी कैन मॉडिफाई दिस इनटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल स्क्वायर बाई एल इंटू एस, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एस एल, एस एल है वो, ये एस एरिया है ये, और ये लेंथ है एल, तो ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड। सो एल हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इसका स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। तो ये याद रखना है, अगर वॉल्यूम दे रखा हो और एन दे रखा हो एल दे रखा हो तो ये एन स्क्वायर यूज लेना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
एंड ये क्या शो करता है कि एल है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला है, ये इनके है जो डिपेंडेंस के लिए आप यूज ले सकते हो। सो एस पे, एल पे और एन पे डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज द कोर मैटर ऑफ सोलेनोइड। नेक्स्ट, इंडक्टेंस ऑफ ए टोरॉइड। Inductance of a rectangular toroid. So एक रेक्टेंगुलर टोरॉइड है वो, देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर टोरॉइड है ये। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेंट्रिक रिंग विद ए you can say height and suppose ये सेंटर पॉइंट है, इनर रेडियस है वो है इसकी R1, कैपिटल R1, और आउटर रेडियस है वो लेट्स से R2 है आउटर रेडियस। एंड हम एक एज्यूम करते हैं स्मॉल, इस सेंटर पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक सेगमेंट स्मॉल r डिस्टेंस पे एक सेगमेंट जिसकी थिकनेस dr है वो हम एज्यूम करते हैं। एंड इसका एरिया है वो एज्यूम करते हैं ds, स्मॉल ds। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है टोरॉइड के कारण वो होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। सपोज टोरॉइड के अंदर आई करंट है, तो एम्पियर, ये हम निकाल सकते हैं एम्पियर लॉ से। ये हो गया B = म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। तो ये ds क्या हुआ, ये जो एरिया स्मॉल सेगमेंट dr का वो ds हो गया हाइट इंटू थिकनेस, तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है फाई बी, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन b डॉट ds। सो एरिया है वो b R1 रेडियस से R2 रेडियस तक, एंड b यहाँ पे है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr, एंड ds है वो h dr। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/r का इंटीग्रेशन होता है ln r। सो बाकी जो भी है वो हमने ले लिया साइड में। एंड ln r हो गया, ln r लिमिट है वो R1 से R2 तक है। फिर यहाँ से इसको मैं ऊपर लिख दूं, L है वो हो गया म्यू नॉट एन आई
एच अपॉन 2 पाई, लिमिट को ओपन करेंगे तो ये R2/R1 एज ln R2 minus ln R1 is equal to ln R2/R1. Okay, and ln is equal to log base e is equal to 2.303 log base 10. एंड यहाँ से ये तो हो गया फ्लक्स, ये हो गया फ्लक्स, एंड एल है वो हो गया n phi b/i. सो इसके अंदर आई का डिवाइड कर दो एंड एन से मल्टीप्लाई कर दो. सो एल हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई ln R2/R1. तो ये 5b था, यहाँ पे ये 5b तो निकाला था. सो एल है वो हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई ln R2/R1. ये है वो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड है वो हो जाएगा. एल है वो हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई ln R2/R1. सो ये ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी इस फॉर्मूले से दिख रहा है कि इस ओनली फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज उन पे ही डिपेंड करता है. एल सेल्फ इंडक्टेंस है वो टोरॉइड का, ओनली टोरॉइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज उस पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. सो जैसे कैपेसिटर के अंदर दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो स्टोर रखने की स्टोर रखता है एक्चुअली. सो वैसे ही इंडक्टर है वो भी एनर्जी स्टोरिंग कैपेबिलिटी रखता है. सो जैसे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, वैसे ही इंडक्टर के अंदर भी वो प्रॉपर्टी होती है. सो लेट्स एज्यूम ये एक इंडक्टर है, आई करंट फ्लो कर रहा है विच इज इंक्रीजिंग. सो बैटरी एनालॉग इसका बनाएंगे तो वो हम कह सकते हैं ये होगा कि ये है वो हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे. तो E इज इक्वल टू हो गया L di/dt मैग्नीट्यूड. इसका बैटरी एनालॉग हमने बना दिया. सो एन इंक्रीजिंग करंट इन एन इंडक्टर causes an EMF between its terminal. सो करंट है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक एनर्जी है वो स्टोर होगी. सो वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होगा? पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम मीन्स पावर. सो पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम. सो वर्क क्या होता है? पावर हो गई, वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? तो पावर तो माइनस EI
तो ये हो गया माइनस एल आई डी आई बाई डी टी. So small dw is negative of internal energy store du. So वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी में स्टोर होता है. सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू. तो यहाँ से हो जाएगा पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी टी. एंड ये हो जाएगा माइनस एल आई डी आई बाई डी टी. तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी यू वो बचेगा, वो एल आई डी आई बचेगा. तो दोनों तरफ है वो इंटीग्रेशन. तो यू हो गया इंटीग्रेशन डी यू इज इक्वल टू एल आई डी आई. तो ये हो गया एल आई स्क्वायर बाई 2. लिमिट हमने रख दी 0 से आई तक, 0 से आई तक. तो यू हो गया हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर. सो अगर internal energy supplied while the current increases from 0 to final value I becomes U is equal to Li di by dt. Total energy U supplied while the current increases from 0 to its final value I. So वो हो गया U is equal to हाफ एल आई स्क्वायर. सो ये जो एनर्जी है, ये जो स्टोर्ड एनर्जी है, ये जब आई करंट फ्लो करेगी इंडक्टर से आई करंट तक रीच करने के लिए, सपोज इनिशियल में एक ईएमएफ हमने लगाया, इनिशियल में 0 करंट थी, उससे आई तक हमें इंक्रीज करने के लिए ये एनर्जी है वो स्टोर होगी. तो ये एक्सटर्नल सोर्स है जो ईएमएफ का, वो प्रोवाइड करेगा ये इंटरनल एनर्जी जो इंडक्टर के अंदर स्टोर हो रही है. Now important point regarding this energy is, first, after the current I है वो रीच कर जाती है फाइनल स्टेडी स्टेट, देन डी आई बाई डी टी है उस टाइम वो हो जाएगा 0 एंड नो मोर एनर्जी इज टेकन बाई द इंडक्टर. So इंडक्टर एनर्जी स्टेडी स्टेट तक करंट पहुंचती है तब तक ही वो स्टोर करता है. सेकंड पॉइंट, जब करंट है वो आई वो डिक्रीज करती है फ्रॉम आई टू जीरो then that time the conductor acts as a source
ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी इसके पास क्या है, एल आई स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर, तो ये एक्सटर्नल सर्किट को दे देगा, एक्सटर्नल सर्किट को करंट है वो एक्सटर्नल सर्किट को दे देगा। अगर हम सर्किट को इंटरप्ट करते हैं, जैसे मान लो अचानक है वो स्विच है, वो एक क्लोज्ड सर्किल था, उसमें अचानक है वो स्विच है वो अगर ओपन कर देते हैं तो क्या होगा कि करंट है वो रैपिडली डिक्रीज होगी, एज इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो वेरी लार्ज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरी लार्ज होगा, तो एनर्जी ये डिसिपिएट होगी एक स्पार्क के रूप में, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क के रूप में स्विच के अराउंड। सो अगर सर्किट को हम इंटरप्ट करते हैं स्विच ओपन करके, तो जो करंट है वो रैपिडली डिक्रीज हो जाती है, रैपिडली डिक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो वेरी लार्ज होगा, तो वो ये जो एनर्जी है ये इसके स्पार्क के रूप में डिसिपिएट हो जाएगी। एंड अगर थर्ड पॉइंट, अगर हम रेजिस्टर और इंडक्टर का कंपेयर करें, तो रेजिस्टर के अंदर एनर्जी फ्लो होती है whenever current passes through it। रजिस्टर के अंदर एनर्जी फ्लो होगी जब भी इसके अंदर करंट होगी, वो चाहे वेरिंग करंट हो, वो चाहे स्टेडी करंट हो। एंड अगर इंडक्टर की बात करें, तो अगर जीरो रेजिस्टेंस हो, मान लो आइडियल इंडक्टर हो जिसका जीरो रेजिस्टेंस हो, तो इसके अंदर एनर्जी है वो फ्लो होगी जब करंट इंडक्टर है वो इंक्रीज हो रही हो तब होगी। एंड दिस एनर्जी इज नॉट डिसिपेटेड, इट इज स्टोर्ड इन, एंड ये एनर्जी है वो ये डिसिपेट नहीं होगी, ये इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी। एंड रिलीज कब होगी, रिलीज होगी जब करंट डिक्रीज होगी, तब ये इसका अपोज करेगा, तो उस टाइम अपनी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो अपोज करने के काम में लेगा। मीन्स जब करंट डिक्रीज होगी तो ये अपनी एनर्जी है वो करंट को स्टडी करने में यूज में ले लेगा। नाउ इंडक्टर एनर्जी है जो इंडक्टर के अंदर, वो उसकी एनर्जी इंडक्टर के अंदर जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होगी जो कॉइल के अंदर है।
सो यहाँ से हम मैग्नेटिक डेंसिटी स्मॉल यू, मैग्नेटिक डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन देख सकते हैं। सो हमें पता है U इज इक्वल टू होता है ½ Li², एंड L हमने देखा था। सो हम मैग्नेटिक डेंसिटी स्मॉल u उसकी बात करते हैं फॉर ए सोलेनॉइड। तो u है वो है, हमने देखा ½ Li² होता है। सोलेनॉइड के लिए हम बात करेंगे और ये मान के कि मैग्नेटिक फील्ड है वो, सारा मैग्नेटिक फील्ड है वो विद इन सोलेनॉइड है। तो L सोलेनॉइड के लिए क्या होता है, μ0n²v। अगर वॉल्यूम के रेफरेंस का फॉर्मूला हमने देखा था तो ये वॉल्यूम, ये पर यूनिट लेंथ टर्न, तो यहाँ से u हो जाएगा, यहाँ से u ½ Li² के फॉर्मूले में L को पुट करेंगे तो u है वो हो जाएगा हाफ μ0n² v इंटू I²। अब u निकालना इससे, तो इसमें v का भाग देंगे तो इसमें v का भाग देंगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल। सो u मैग्नेटिक डेंसिटी है वो हो जाएगा ½ μ0n² I²। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि μ0ni है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे लिखूं μ0ni का होल स्क्वायर बाई μ0, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे। तो ये हो गया b² बाई μ0, तो ½ b² बाई μ0, ये हो गया मैग्नेटिक डेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये होती है इलेक्ट्रिक डेंसिटी, तो वैसे ही ये सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक डेंसिटी है वो हो जाएगी। सो ये होगी मैग्नेटिक डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ये क्या होगी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, फॉर्मूला हो गया b² बाई 2 μ0। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी वो होती है ½ E²। सो यहाँ पे सोलेनॉइड के अंदर जो मैटर है वो एयर एज्यूम किए तो ये μ0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 300, एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है वो है 25 सेंटीमीटर, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट हमें फाइंड करना है इंडक्टेंस। तो ये
ये जो सोलेनॉइड है वो है एयर, इसके अंदर मैटर है 2, तो इंडक्टेंस L इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर S बाई L। तो म्यू कितना होता है SI यूनिट में 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, N है वो 300 है, S है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, अपॉन L है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.81 इंटू 10 की पावर माइनस 4 हेनरी। नेक्स्ट इसी के अंदर है कि अगर करंट जो रेट है वो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, करंट है वो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 50 एम्पियर पर सेकेंड। सो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा माइनस LDI बाई DT। L है दे रखा है, ये L है वो निकाल लिया हमने, माइनस 1.81 इंटू 10 की पावर माइनस, अब डिक्रीजिंग है तो माइनस 50 एम्पियर पर सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.05 मिली वोल्ट, 9.05 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है what inductance would be needed to store 1 kilowatt hour of energy in a coil carrying a 200 एम्पियर करंट। तो 1 किलोवाट आवर कितना होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इंडक्टेंस है वो नीडेड है वो कितनी हो जाएगी, तो L इजिकल टू हमने देखा था U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। तो L क्या हो जाएगा 2U बाई I स्क्वायर, 2 इंटू U हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन I हो गया 200 एम्पियर। सो ये हो जाएगा 180 हेनरी। तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, फिर हाफ LI स्क्वायर है वो यूज लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सोलेनॉइड है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस L है वो है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 हेनरी, एंड करंट फ्लो कर रही है वो है 3 एम्पियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसके 1 टर्न से लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा। तो 5B ये कितना है 1 टर्न के लिए तो क्या हो गया, वो हो गया L इजिकल टू N 5 बाई I, एंड इसके टर्न दे रखे हैं, टर्न भी तो चाहिए होंगे, टर्न दे रखे हैं 1000 टर्न है इसके अंदर।
एंड डायमीटर ऑफ वायर है वो दे रखा है, डायमीटर ऑफ वायर दे रखा है 1 mm, 1 mm। सो यहाँ से फाई पूछा है, तो फाई हो गया Li/n। सो L है 8 × 10⁻⁵, I है 3 एम्पियर, n है 1000। तो ये हो गया 2.4 × 10⁻⁷ पेपर। सेकंड पूछ रखा है कि व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनॉइड। क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना होगा, एरिया है वो पूछा है। तो सोलेनॉइड है तो वो सोलेनॉइड ऐसे होगी, ऐसे उसकी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ले सकते हैं। इसमें अगर डॉट है करंट की डायरेक्शन तो इसमें क्रॉस होगी। सो डायमीटर दे रखा है वायर का, डायमीटर वायर का दे रखा मीन्स 1 टर्न की थिकनेस है वो 1 mm है। सो D = 1 mm। सो हमें नहीं पता लेंथ का, सो लेंथ का नहीं पता तो लेंथ क्या होगी। सपोज हम n निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए L, n L क्या होगा, D × नंबर ऑफ टर्न्स, वो होगी टोटल लेंथ। तो ये हो गया n × D। सो नंबर ऑफ टर्न है वो हो जाएगा 1/D। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है वो 1/D हो जाएगा। सो यहाँ से फ्लक्स = हो गया μ0I/S/D। फ्लक्स है वो हो गया μ0I/S/D। फ्लक्स होता है BS, तो B हो गया μ0NI × S एंड N की जगह हो गया 1/D। सो S है वो हो जाएगा 5D/μ0I। फाई है वो आया है 2.4 × 10⁻⁷। D है वो हो गया 10⁻³ मीटर, 1 mm है वो, ऐसा यूनिट में रखना है, × 3 हो गया करंट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आएगा ये। तो डायमीटर वायर का डायमीटर है, सो ये क्या है, डायमीटर ऑफ वायर। सो डायमीटर ऑफ वायर क्या होता है, व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनॉइड, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो ऐसे सोलेनॉइड है तो इसका मैं एक रिंग एज्यूम करता हूँ, तो ये है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वायर की थिकनेस है वो ये होगी, जो 1 टर्न की थिकनेस है वो हो जाएगा वायर का डायमीटर। वायर का डायमीटर और
और इस सोलेनॉइड की कॉइल का डायमीटर, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। नेक्स्ट, सो एक क्वेश्चन है कि एक 10 हेनरी L इक्वल टू 10 हेनरी इंडक्टर है, उसके अंदर करंट है वो है 20 एम्पियर। हाउ मच आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड could be melted by the energy stored in magnetic field of inductor. latent heat ऑफ आइस है वो SI यूनिट के अंदर दे रखी है 22.6 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। सो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है इंडक्टर के अंदर, हाफ Li²। ये कन्वर्ट होगा मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। लेटेंट हीट ऑफ LF है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे मास आ जाएगा Li² / 2LF। ये इंडक्टेंस हो गई, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये हो गया 10L है वो 10 है, 20 है वो करंट है, 2 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो होगी। सो 0.88 किलोग्राम है वो मेल्ट हो सकता है। नेक्स्ट करंट, नेक्स्ट एक इंडक्टर है 1 हेनरी का एंड करंट थ्रू इट है वो 3t sin t है। सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो पूछा है। तो ई का मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा LdI/dt। LdI/dt तो ये 1 इंटू DI कितना है 3t sin t/dt। सो ई है वो हो जाएगा इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3t d sin t/dt प्लस sin t d 3t/dt। तो ये हो गया 3t cos t प्लस sin t इंटू 3। सो ये आ जाएगा इंड्यूस्ड EMF। सो E इक्वल टू हो गया 3, अगर कॉमन लें तो t cos t प्लस sin t, ये आ जाएगा E। नेक्स्ट एग्जांपल, एक पॉइंट A है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, AB है, R इक्वल टू दे रखा है 4 ओम एंड L इक्वल टू दे रखा है 2 हेनरी एंड I दे रखी है वो दे रखी है 10⁻⁻40 एम्पियर। फाइंड VL एंड VAB। सो फाइंड VL एंड VAB। सो VL कितना हो जाएगा, VL हो जाएगा अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो LdI/dt। तो L है 2 10⁻⁻40/dt। सो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा,
सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो वो हो जाएगा -4 एंड 10 है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, एंड e की पावर -40 का e की पावर -40, तो ये हो जाएगा -80 e की पावर -40, तो ये हो गया VL, ये हो गया VL। VAB क्या होगा, VAB फाइंड करना है। I दे रखा है इस डायरेक्शन में, I इस डायरेक्शन में दे रखा है, तो ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, हम मानते हैं किरचॉफ लॉ से। सो VAB निकालना, तो VA माइनस I इंटू R माइनस इसके अक्रॉस LDI/dt इज इक्वल टू VB। So VA minus VB is equal to IR plus LDI/dt। LDI/dt है वो मैग्नीट्यूड, हमने ये निकाला तो वो आ जाएगा ये। तो I कितना है, I हो गया 10 e की पावर -40 इंटू 4 प्लस ये हो गया -80 e की पावर -40, तो ये हो गया 40 e की पावर -40, ये हो गया -80, तो VAB वो हो गया -40 e की पावर -40, -40 e की पावर -40। नेक्स्ट है करंट दे रखी है I इज इक्वल टू 5 + 16t एंड टाइम है वो सेकंड में, टाइम है वो सेकंड के अंदर है, और करंट है ये दे रखी है एम्पियर के अंदर, एंड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो है 10 मिलीवोल्ट। देन L फाइंड करना है, सो L क्या हो गया, E इज इक्वल टू क्या होता है LDI/dt, सो E है 10 मिलीवोल्ट, यानी इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, इज इक्वल टू L इसका डिफरेंशिएशन I का, सो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 16, सो L इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर -3/16, सो ये हो जाएगा 5/8 इंटू 10 की पावर -3, 50/8 इंटू 10 की पावर -4, 50/8 इंटू 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर -4, या कह सकते हैं 6.25 मिली हेनरी, 6.25 इंटू 10 की पावर -4 हेनरी, 0.625 मिली हेनरी। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, वो पूछिए एनर्जी स्टोर्ड, सो पूछा है एनर्जी स्टोर्ड एंड पावर t बराबर 1 सेकेंड, पावर सप्लाइड, सो एनर्जी स्टोर्ड U इज इक्वल टू होता है ½ LI। 1 सेकेंड अगर इसमें पुट करेंगे इसके अंदर, तो I आ जाएगा 5 + 16 21 एम्पियर,
सो हाफ एल है वो हो गया 0.25 इंटू 10 की 0.625 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 21 का स्क्वायर। एंड पावर सप्लाइड है वो हो जाएगा E इंटू आई। सो E है, E दे रखा है 10 मिली वोल्ट, 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू आई क्या हो जाएगा 21। सो ये आएगा 0.137 जूल एंड ये आएगा 0.21 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक सोलेनॉइड है, टाइटली वाउंड है, सोलेनॉइड टाइटली वाउंड है एंड इसकी वायर का डायमीटर है वो है 0.10 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 0.90 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एल है वो 40 सेंटीमीटर है। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है वो क्या होगा? तो एल का फॉर्मूला क्या होगा? एल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर एस बाई एल। म्यू नॉट एन स्क्वायर एस बाई एल। तो यहाँ पे हमें एन है वो एन निकालना है, एन दे नहीं रखा तो एन क्या होगा? एन टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड अपॉन डायमीटर ऑफ वायर। टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड ऐसे, तो ये डायमीटर, ये टोटल लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न आ जाएंगे। तो यहाँ से एल हो जाएगा म्यू नॉट, एन की जगह एल बाई डी पुट करेंगे तो एल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, नीचे एल है ही एस, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एल एस बाई डी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हो गया SI यूनिट में। म्यू नॉट एल है SI यूनिट में, वो हो जाएगा 0.4, एल है वो 0.4 आ जाएगा। एस क्रॉस सेक्शनल एरिया SI यूनिट में 0.9 इंटू 10 की पावर -4 एंड ऑलवेज पुट इन SI यूनिट। बस यही ध्यान रखना और क्वेश्चन है वो बहुत इजी होता है। और डायमीटर है वो 0.1, मतलब 0.1 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। सो एल आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -5 हेनरी। एंड इस क्वेश्चन में अगर करंट दे रखी हो जो कि आई है वो 10 एम्पियर से 0 एम्पियर हो रही है 0.1 सेकेंड के अंदर, तो EMF इंड्यूस्ड कितना होगा? तो EMF इंड्यूस्ड होता है L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, मैग्नीट्यूड इसका। तो L है ये वो दे रखा है, निकाला अपन ने 4.5 इंटू 10 की पावर -5। डेल्टा आई है वो चेंज इन आई 10 एंड टाइम दे रखा है 0.1, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट।